हाँ, इस अंधेरे में पढ़ोगे कैसे? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टोरी ब्लॉग। जैसे कि आप जानते हैं मेरा रूटीन कुछ अलग है। मेरा सुबह तो रात को 10 बजे होता है और मैं फटाफट से अपने बेड को साफ कर लेता हूँ। आज मुझे थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा था क्योंकि मुझे उठना था 9 बजे, लेकिन जब मेरी नींद 9 बजे टूटी तो देखा मैंने लाइट ऑफ था, मतलब लाइट कट गया था क्योंकि आजकल हवा इतना तेज बह रहा है कि लाइट ही नहीं रह रहा है। तो फिर मैं सो गया और फिर उसके बाद मैं 10 बजे उठ गया। कितना अजीब है, 1 साल है पूरा, लेकिन 1 घंटा मिस हो जाता है तो कुछ अलग ही रिग्रेट फील होता है। ऐसा तो लगभग हर एस्पिरेंट्स के साथ ही होता है और ज़्यादातर ठंडी के दिनों में। तो गाइस, रात को 11 बज रहा है। आज फिर वही जूस सर जुनून के साथ पढ़ाई होगी रात भर, तो आप वीडियो के साथ बने रहे। और आइए मैं दिखाता हूँ अभी कितना रात है। देख सकते हैं गाइस, अंधेरा है चारों बगल कुछ इस प्रकार से। और फिर हमारे पास टाइम हो रहा है, यहाँ पर टाइम देखा जाए, ये टाइम अपना हो रहा है कितना, 10:43 हो रहा है। तो गाइस मैं सबसे पहले जा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने। देख सकते हैं कुछ इतना मोटा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर कर पढ़ना है। तो क्या, एक चैप्टर शायद कंप्लीट कर लिया था। यहाँ से पढ़ना है यूरोपियों का आगमन से। बेसिकली पहला सेशन था मॉडर्न हिस्ट्री का। आधुनिक इतिहास की बात की जाए तो इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्राचीन और मध्य का मिलाकर इतना क्वेश्चन पूछा जाता है केवल आधुनिक इतिहास से, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है पढ़ना। तो पहला पॉइंट था यूरोपीय यात्री भारत क्यों आए। तो सिंपल से भाई, यूरोपीय देश ने कीमती वस्तुओं की तलाश में भारत की यात्रा की। और जैसे कि हम जानते हैं भारत में कितना उस समय सोने की चिड़िया थी, कपड़े, मसाले एवं अन्य मूल्यवान वस्तु शामिल थे देश में। और उस समय भारत के लोग थोड़ा मूर्ख थे, हम कह सकते हैं, और जिसका मुख्य कारण शिक्षा था। लेकिन ऐसी बात नहीं है, स्थानीय लोगों द्वारा जब कालीकट में पुर्तगाली कारखाने पर हमला किया गया तब एक युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कई पुर्तगाली मारे गए और यहाँ के लोग ही मारे थे। और साथ ही साथ कैबरल ने बंदरगाह में तैनात कई अरब वाणिज्यिक जहाज़ों को जब्त भी कर लिया। केवल मारने पीटने से नहीं होता है, उसके लिए दिमाग से काम करना होता है, जैसे कि गांधी जी करते थे। और फिर से मैं भारत में पुर्तगाली राज्य को पढ़ लेता हूँ और पुर्तगालियों का प्रशासन, और इस प्रकार से मैं इस सेशन को कंप्लीट कर लेता हूँ। थोड़ी देर तक लाइट कट गई थी गाइस, तो मैं लाइट जाकर पढ़ाई कर रहा था। लाइट आने के बाद हम सेशन लगा लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का। इसमें मैं पढ़ रहा था शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का मतलब ही क्या होता है, मतलब ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर ही रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। इसमें केवल वाक युद्ध होता है, मुंह से युद्ध होता है। शीत युद्ध का कारण क्या था, सिंपल था। सपोज अगर 2 भाई है और एक बड़ा एक छोटा, तो अगर बड़ा भाई का अगर बराबरी करने लगेगा तो जाहिर सी बात है युद्ध होगा ही दोनों के बीच। तो ऐसा ही सोवियत और अमेरिका के बीच था। इसका अंत कैसे हुआ, तो इसका अंत सिंपल था, क्यूबा मिसाइल संकट इसका अंत ही था, समझ लीजिए। शीत युद्ध का परिणाम क्या हुआ, काफी परिणाम हुआ। गुटनिरपेक्ष का जन्म हो गया। और आज मैं शीत युद्ध का चैप्टर फिनिश ही कर देता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि रात में कौन कौन पढ़ता है, और मेरा अगला टाइम आ जाता है पढ़ने का, तो मैं पढ़ता हूँ ज्योग्राफी और यूट्यूब से मैं पढ़ता हूँ। मैंने आपको बता दिया है एनसीईआरटी पढ़ना है मुझे, ज्योग्राफी 10th क्लास का। तो एक सर है सुमित राठी, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी ऐसे पढ़ सकते हैं। और ये है इनका यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब इसे पढ़ते हैं। अगर गाइस जो भी ऑनलाइन पढ़ता है तो मैं एक बात बता देता हूँ, और कभी आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को पूरा आराम से पढ़ें, पूरा आराम से, मतलब उसके बाद से जब वीडियो ख़त्म हो जाता है तो वीडियो को 2x पर करें और फिर से देखकर नोट्स बनाएं। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और बाकी अपना राय कमेंट में बताएं। और इसमें मैं डैम के बारे में पढ़ रहा था, और प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। इस प्रकार से मैं अपना नोट्स भी कंप्लीट कर लेता हूँ। और अब टाइम हो रहा है 4:30, तो मेरा दिमाग काफ़ी गर्म हो गया था, तो मैं चला जाता हूँ बाहर थोड़ा दौड़ने के लिए। और जैसे कि जानते हैं आजकल कितना अच्छा हवा बह रहा है, पूरा दिमाग ही ठंडा हो जाता है। और 1 किलोमीटर दूर दौड़ने के बाद मैं आ जाता हूँ घर। और ये देखिए सुबह का 4:30 बज रहे हैं और यह जी यहाँ पर आम काट रही है अचार के लिए। ये भी एक मोटिवेशन ही है गाइस। और 5:30 से मेरा कोचिंग था, तो मैं तैयारी हो जाता हूँ कोचिंग जाने के लिए। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और हम जा रहे हैं अपने ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं यहाँ से 7 किलोमीटर दूर साइकिल से। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड डू हार्ड वर्क।